गुड आफ्टरनून। तो नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो टॉपिक अपना कॉमन है बीएससी नर्सिंग और अपने डिप्लोमा का। आज का टॉपिक रहने वाला है मन। बीएससी वाली बुक में पेज नंबर 151। कॉमन टॉपिक है मन। हाँ, क्यों, कौन सी है? परिचय सिद्धांत। ये ये है सब्जेक्ट है। हाँ, सर ने करवाया ना, ये कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट करवा दिया ना। ये बुक है ना, वैसे देख लेना, मतलब है डिप्लोमा वाली है या बीएससी वाली है। एग्जाम सारों का होगा जितने पढ़ाए जा रहे हैं। 7 सब्जेक्ट हैं बीएससी नर्सिंग वालों में, 7 है ना। संस्कृत, कंप्यूटर, ये सिद्धांत हो गया, और एक और जो सर पढ़ा रहे थे वो एनाटॉमी, फिजियो और स्वास्थ्यविद। ठीक है, 7 सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग के हैं फर्स्ट ईयर में। डिप्लोमा के कितने हैं? डिप्लोमा वाले में आपके भी 7 ही मान लो। एक मिनट भाई, डिप्लोमा में भी 7 ही मान लो, 6 हैं। हिमांशु, बात ना करे एक बार। 7 ही हैं, क्योंकि आपके क्या है डिप्लोमा वाले में एनाटॉमी और फिजियो एक साथ कंबाइन कर रखी है। बीएससी नर्सिंग वालों के हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट अलग है, फिजियो अलग है। ठीक है, शरीर क्रिया और रचना अलग है। आपके वाले में एनाटॉमी और फिजियो एक में है। एक आपके डिफरेंस क्या है, जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनके जो ये द्रव्य गुण और रस शास्त्र, वो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड ईयर में है। लेकिन आपके डिप्लोमा वालों के क्या है, वो दोनों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है। किताब नीचे पता करो लाइब्रेरी में। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपिक अपना है मन। मन क्या होता है? जिसके द्वारा ज्ञान होता है। हाँ, जिसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे क्या होता है? विकास किस चीज का? ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अगर ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो विकास अपने आप ही हो जाएगा बंदे का। अगर बंदे को ज्ञान ही नहीं हुआ तो वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ, अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो और आपको ज्ञान हो गया, याद हो गया सब कुछ सिलेबस, तो आप एग्जाम में लिख दोगे, आपका विकास अपने आप हो जाएगा, आप सेकंड ईयर में हो जाओगे। ठीक है, हाँ। और अगर आपको आपका मन नहीं लगा पढ़ाई में, क्लास में, और आपने स्टडी नहीं की, आपको ज्ञान नहीं हुआ, तो आपका विकास यहीं रुक जाएगा, फर्स्ट ईयर में रह जाओगे। ठीक है, तो अब क्या है, जिसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति हो वो क्या है? मन है। तो मन के गुण क्या है? अनुतव, और एकतव। इसका मीनिंग क्या है? अनुतव यानी कि मन क्या है? सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता। आपको एनाटॉमी पूरी पढ़ लेना, फिजियो पूरी पढ़ लेना, अंदर के स्ट्रक्चर देख लेना, मन कहीं दिखाई नहीं देगा, है ना। अनुतव है, सूक्ष्म है। दूसरा क्या है? एकतव है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। मतलब है लेकिन दिखता नहीं है, जैसे हवा है लेकिन दिखेगी नहीं।
हाँ सूक्ष्म है, तो मतलब गुण है इसका सूक्ष्म, अनुतब, मतलब दिखता नहीं है। दूसरा क्या है, एक तब है, एक तब है। एक तब क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ बैठे हो ना, क्लास में बैठे हो, ठीक है, अगर आपका मन यहाँ लगा हुआ है तो बात समझ में आ जाएगी। यहाँ बैठ के भी मन कहीं और है तो ऊपर से जाएगा सारा। भले ही आपकी इंद्रियां एक्टिव है, लेकिन जब तक मन का संयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, है ना। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और मन का संयोग होना जरूरी है, तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी। यदि आपके इंद्रियां तो लगी हुई हैं लेकिन मन कहीं और है, अल्ट्रासाउंड सेंटर में है, तो फिर आपको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दो गुण है किसके, अनुतब और एकतब। तो अब ये कह रहे हैं मन का स्वरूप क्या है, जिसमें कर्म गुण आश्रित होते हैं। ये द्रव्य की आपको डेफिनेशन याद है, यत्र आश्रिता कर्म गुण कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम, ठीक है। गुण और कर्म जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं वो क्या कहलाता है, द्रव्य, ठीक है। जिसमें कर्म एवं गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म गुण का समवायी कारण उसे द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य लक्षण करने पर, तो द्रव्य कितने होते हैं, द्रव्य पढ़ा होगा आपने, द्रव्य कितने होते हैं, यत्राश्रिता कर्म गुण कारणम यत् तद द्रव्यम, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। 9 द्रव्य होते हैं, कौन कौन से, दिशा, हाँ, पंच महाभूत हो गए, आत्मा, मन, काल और दिशा, ठीक है। ये 9 द्रव्य हैं और सभी द्रव्य अव्यक्त स्वरूप में होते हैं, ठीक है। तो मन भी क्या है, अव्यक्त है, हाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर आप बात करें मन के स्थान की, मतलब होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, तो मन का फिर स्थान कहाँ है, स्थान हृदय, जैसे हैं, जैसे आप बोल देते ना भाई मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, हाँ, तो वो क्या है, मन का स्थान क्या है हृदय। अब ये कह रहे हैं जो षड अंगों से युक्त शरीर है, षड अंग कौन कौन से हैं हिमांशु, शरीर के षड अंग, हाँ हाँ सही है, मतलब बात, बात तो दोष है, हाँ हिमांशु 2, षड अंग कौन कौन से हैं, कान नाक वो तो फिर ज्ञान इंद्रियां होगी, षड अंग 2 हाथ हो गए, 4, 2 रह गए, वाक तो इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मैंने आपको षडंग पढ़ाया था, 2 तो हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, 1 मध्य शरीर हो गया, एक क्या है, सिर सहित ग्रीवा, हो गया ना। गोदा वाला वो 5 कर्म इंद्रियां थी, 5 कर्म इंद्रियां थी, हस्त, पाद, वाक, गुदा, उपस्थ, कर्म इंद्रियां थी वो, ठीक है। हाँ षड अंग बोलेंगे यानी कि 6 अंगों से मिलकर बना शरीर है ना, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी।
हाँ, तो कह रहे हैं षडंगों से युक्त शरीर, विज्ञान, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय। इंद्रियों के विषय कौन से हो गए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, नहीं, जो इंद्रियों के विषय ना, इंद्रियां पांच है ना, पांच ज्ञान इंद्रियां होती है, उनके पांच ही उनके विषय हैं। विषय कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप जो विषय है वो कौन सी इंद्रिय का है? स्किन का कैसे है? स्किन अपनी देखती थोड़ी है स्किन, नेत्र है। हाँ, किसी का रूप देखते किससे हम? किसी का रूप देखेंगे तो किससे देखेंगे हम? स्किन से थोड़ी ना देखेंगे। हाँ, फिर शब्द किसका है? सुनने का। शब्द का मतलब क्या है? आवाज। शब्द है तो शब्द क्या है? आवाज है। आवाज सुनेंगे किससे? कान से। स्पर्श, त्वचा, हवा चलती है, टच होती है, या कोई अपने को छूता है तो स्किन से पता चल गया। और रूप आंखें होगी, और रस जीभ, और गंध नाक। ठीक है, तो ये पांच ज्ञान इंद्रियां और उनके विषय हैं। फिर क्या करें? आत्मा, मन और मन के विषय, ये सब हृदय में आश्रित है। ठीक है, इन सब का स्थान हृदय में बताया है। तो कह रहे हैं हृदय पर आघात पहुंचने पर मूर्छा होती है। ठीक है, हाँ, बेहोश हो गया या ज्यादा ही आघात हो गया तो मर भी जाएगा। हाँ, तो फिर क्या है? मन के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या होंगे मन के? आत्मा, इंद्रिय, इंद्रियों के विषयों का संयोग होने पर, जब मन का संयोग होता है तब ज्ञान होता है। मैंने पहले बताया आपको भाई, आत्मा होगी, इंद्रिय होगी, इंद्रियों के विषय हो गए, फिर मन का जब संयोग होगा उसके साथ तब ज्ञान होगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें जब मिलेंगी तभी ज्ञान होगा। भाई ऐसे नहीं है कि इंद्रियों का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ मन का कर रहे, तब भी नहीं होगा। जैसे मान लो आप देख रहे हो, सुनाई सुन नहीं रहे, मतलब आपने कानों को बंद कर लिया किसी तरह से, फिर सिर्फ देखने से अधूरा ज्ञान होएगा, आपको पूरा ज्ञान नहीं होएगा। हाँ, हाँ भाई, देख रहा है बंदा, ध्यान नहीं है, तो वही बात है। इन जब ये आत्मा, मन और इंद्रिय और उसके विषयों का संयोग होगा तब ज्ञान होगा। ठीक है, हाँ, एक तो क्या है बता, मतलब मन एक ही है। आप ये नहीं हो सकता कि मान लो यहाँ बैठे हो, है ना, यहाँ भी ज्ञान ले लो, ठीक है, कहीं और का काम भी संभाल लो, ये है, ये एक तब है। ठीक है, समझ गए? फिर क्या है? मन के गुण, मैंने आपको पहले ही बता दिया मन के गुण कौन से हैं, एक तब और अनुतब। अनुतब का मतलब सूक्ष्म। ठीक है, मन एक ही है, अनेक नहीं है। एक पुरुष मन में अपने चिंते विचारे हुए ध्येय संकल्प आदि भिन्न भिन्न विषयों से, चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों से, संकल्पों से, सत्व रज तम इन गुणों से अनेक सा दिखाई देता है। मतलब लगता ऐसे है क्योंकि बहुत सारी इंद्रियां हैं, सब कुछ है, तो लगता ऐसा है कि मन अनेक है, लेकिन मन केवल एक है। फिर अब मन के विषय कौन कौन से हैं? जब हम मन के विषय की बात करेंगे, चिंता, विचारे। चिंता किससे होती है? मन से, है ना। विचार किससे करते हैं अपन? मन से। और फिर क्या है? ऊहे। ऊहे क्या है? जैसे कोई अनुमान लगाना, कोई स्कीम बनाना, हाँ, सोचना, या मतलब ऊहे होता है।
ऊहे। जैसे मान लो भाई आज क्लास में जैसे हिमांशु नहीं पहुंचा तो मैं अनुमान लगाऊंगा अभी हो सकता है आज गाड़ी ना चली हो, है ना, या ट्रेन लेट होगी हो, ठीक है। तो इस तरह से ऊहे थाने में हो है, थाने वाले काम ही ना करो यार, है। फिर क्या है, ध्येय। ध्येय क्या होता है, ध्यान, ध्यान, ठीक है। और क्या है, संकल्प। अनुमान, अनुमान, अनुमान किसे कहते हैं, अनुमान लगाना, क्या चीज है, अनुमान होता है सर थोड़ा सा ऐसा होता है कि या तो हो जाएगा, आइडिया, आइडिया लगाना ना। एक जब एक सब्जेक्ट आयुर्वेद में एक सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान, उसमें एक श्लोक आता है यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, यानी कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको पता है इस चीज का, तो कहीं से आपको दूर से धुआं दिख रहा है लेकिन अग्नि नहीं दिख रही, तो उसको देख के आप आइडिया लगाते हैं कि वहाँ पे आग लगी है ना, ऊपर ऊपर काफी धुआं उठता देखते हैं आग लगी होगी वहाँ पे, तो ये क्या है, अनुमान है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, समझ गए, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र सिगरेट, ठीक है। हैं, अच्छा है। तो और क्या है इसके, संकल्प, सुख दुख आदि ये सभी क्या है, मन के द्वारा होते हैं। तो मन के द्वारा चिंतन किए जाने वाले विषय क्या कहलाते हैं, चिंते, ठीक है। तो फिर क्या है, ये तो हो गए मन के विषय, कौन कौन से हो गए, चिंता, विचार, देह, अनुमान, देह, देह हो गया ध्यान लगा, ठीक है। फिर अब क्या है, मन के कार्य, मन का कार्य क्या है, इंद्रियों का संचालन करता है ना। हाँ, जब अपना मन होगा तब अपनी इंद्रियां ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है। जैसे आपका मन किया कि आज वॉर्डर 2 मूवी देख के आते हैं, तो आपकी इंद्रियां जो है वो अपने आप अच्छे से काम करने लग जाएगी, ठीक है। मतलब आपकी इंद्रियां में कौन सा, आपके आंखें, आपके कान पूरा फोकस करेंगे वहाँ पे जब आपका मन है। तो अगर आपका मन नहीं है धक्के से आपको ले जाके थिएटर में बिठा दिया तो आप सो जाओगे, है ना, फिर इंद्रियां भी काम नहीं करेंगी। तो और क्या है, स्वयं अपने आप को अनिष्ट विषयों से रोकना। अनिष्ट विषय कौन से होते हैं, जो अपने लिए हितकारी ना हो, तो उससे कौन रोकेगा अपने को, मन रोकेगा। कई बार किसी के दबाव में आके आप जैसे मित्र मंडली में गलत काम के लिए फोर्स करते हैं, भाई कुछ नहीं होता ले ले, ठीक है। तो खुद का मन कहता है यार ये गलत है, उसको कौन रोकता है, मन रोकता है, ठीक है। तो ये भी किसका काम है, मन का, अनिष्ट विषयों से रोकता है, ठीक है। फिर क्या है, युक्ति पूर्वक विचार करके स्थापित करना। विचार करना ये कर्म है, ये कर्म है किसके, मन के, ये कर्म है, ठीक है। मतलब गलत और सही में डिफरेंस करना किसका काम है, मन का। फिर क्या है, मन के दोष, मन के दोष। तो हिमांशु 2, मन के मानसिक दोष कौन कौन से हैं, शुरू की क्लास में अपन किया है। अच्छा, रज, मानसिक दोष पूछे मैंने, दो प्रकार के दोष होते हैं ना, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो मानसिक दोष कौन से, रज और तम है। और वैसे आप कहते हैं सत्व रज तम, 3 लेते हैं, लेकिन सत्व को गुण मानते हैं, दोष नहीं मानते, क्योंकि वो दूषित नहीं करता। दूषित कौन करता है, रज और तम करता है, इसलिए 2 इसके दोष मान्य हैं। और गुण की बात करेंगे तो फिर आप 3 गुण हो जाएंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है।
तो सत्व की प्रधानता मन की दोष रहितता को प्रकट करता है। जो सत्व हो गया ना, अगर सत्व की प्रधानता है तो मन क्या मानने का वहां दोष रहित है, यानी कि दोष नहीं है। हाँ, रज तम मन के दोष कहे जाते हैं। तो सत्व सार, जिस बंदे में सत्व गुण हो गए, जिस बंदे में सत्व गुण की प्रधानता होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम, सत्वसार। फिर वो बंदा कैसा होगा सत्वसार वाला? हैं? हाँ हाँ हाँ, सारे अच्छे अच्छे गुण उसमें होंगे। देवता आदमी होगा वो। सत्वसार के लक्षण क्या है? स्मरण शक्ति युक्त, उसको जो भी चीज देखेगा सुनेगा उसको याद हो जाएगी, स्मरण शक्ति उसकी अच्छी होगी। और क्या है? भक्ति संपन्न होगा, ठीक है, पूजा पाठ वाला बंदा होगा बढ़िया, ठीक है। हाँ, रिस्पेक्ट करेगा रिलीजन की, सभी की, ठीक है। और क्या है? कृत्य, काम करने में भी पूरा एक्टिव होएगा, ये नहीं भी अब वाला काम करना तो घंटे बाद करेंगे या कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, ठीक है, उसने जो काम करना वो कर लेगा। फिर क्या है? बुद्धिमान होगा, दिमागी रूप से ग्रेस्पिंग पावर भी उसकी अच्छी होगी, किसी चीज को देखेगा सुनेगा हाथों हाथ उसके दिमाग में फिट हो जाएगी बात। फिर क्या है? पवित्र होगा, साफ सुथरा रहेगा, स्नान करके, हाँ, दूसरों का भला करने वाला होगा, अधिक उत्साह वाला, एक्टिव होएगा पूरा, चतुर और धीर होते हैं, ठीक है। और क्या है? लड़ाई में पराक्रम, मतलब योद्धा टाइप होगा, डरेगा नहीं, ठीक है, निडर। हाँ, उनके शरीर में दुख बिल्कुल नहीं होता, किसी चीज को अगर ऐसी वैसी अनहोनी होगी है, एक्टिव होता है, मतलब जैसे ऐसी बात तो नहीं है। निर्दयी तो ये हो गया कि जैसे मान लो दूसरे पे दया नहीं की, ठीक है, और दुख ना होना, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो रोएगा नहीं ज्यादा, भाई उसके साथ कुछ हो गया, छोटी मोटी चीजों की वो परवाह नहीं करेगा, भी हो गया तो हो गया, ठीक है। फिर क्या है? उनकी गतियां स्थिर होती हैं, स्थिर गति से अपना चलते फिरते हैं। बुद्धि और चेष्टाएं गंभीर होती है, दिमागी तौर पे तेज हो गया तो बुद्धि अपने आप उसकी तेज है, ठीक है। और क्या है? निरंतर कल्याण करने वाले होंगे, सब बंदों की हेल्प करने वाले होंगे। मन और कल्याण करने वाले विषयों में मन और बुद्धि को लगा के रखते हैं, ये सत्वसार के गुण है। तो ये हो गया अपना मन कंप्लीट। मन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं, आत्मा। आत्मा की परिभाषा क्या है? जो समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय हो। है? मन में तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें ज्ञान का आश्रय, मन ही आत्मा है। हाँ, मन ही आत्मा नहीं है, इसमें डिफरेंस है। तो अब ये कह रहे हैं इसके चार लक्षण हैं। आत्मा क्या है? संसार के समस्त द्रव्यों में व्याप्त रहते हैं। और क्या है? सभी द्रव्यों को अपने स्वरूप में ग्रहण कर लेता है। तीसरा क्या लक्षण है इसका? स्थिति काल में विषयों का उपभोग करता है और इसकी सत्ता निरंतर विद्यमान रहती है, मतलब आत्मा हमेशा रहती है, आत्मा खत्म नहीं होती। वो तो यार देखो, आप मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हो। हाँ, वो क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हाँ, लेकिन आयुर्वेद क्या है? भूत प्रेत को मानता है,
आयुर्वेद मानते हैं, मॉडर्न साइंस इसको नहीं मानती। मो- यार देखो, कोई प्रूफ तो हुआ नहीं, प्रूफ तो हुआ नहीं कोई मतलब इस चीज का। बस ये है कि एक नॉर्मल आप मानने हैं ना, आत्मा कैसे फेंक हवा है, गैस है ना। ऑक्सी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को मान सकते हैं। हाँ मतलब कहते हैं ना, एक सिर्फ हवा ही है, तो वो क्या है, उसको ही आत्मा कह सकते हैं हम। तो मॉडर्न साइंस वाले तो है। हाँ तो, तो ये प्रूवन नहीं है, मतलब मेडिकल साइंस से तो प्रूव है नहीं। वैसे आयुर्वेद, सर वो बोलते हैं ना आत्मा निकालते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वहां पे तो सॉन्ग चलते हैं ना, वो इसी प्रकार का होता है, जो एक्टिव देता है बॉडी की चीजें। जो जहाँ पर बाबा वगैरह, जो बाबा वगैरह होते हैं जहाँ पे, वो क्या है अपने उस एरिया में क्या करते हैं, मतलब जैसे उसका ये रूम है या जो भी एरिया जहाँ वो ऐसे काम करता है, वो वहाँ पे ऐसा माहौल बना देते हैं नेगेटिव सा, ठीक है। हाँ, धुआं धुआं सा करके रखेगा और अजीब सी मतलब, हाँ हाँ हाँ, तो लाइटिंग वगैरह भी वैसी रखता है, वो माहौल वैसा क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी आ रही है। जैसे कोई बंदा अचानक से, जब मान लो जैसे ये हिमांशु यहाँ बैठे हैं, अचानक से इसकी आवाज बदल गई, इसकी हरकतें बदल गई, इसके इंप्रेशन बदल गए, तो जैसे वो कहते हैं ना, तो वो क्या है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, बीमारी होती है। अपरिचित मूवी देखी है? अपरिचित मूवी देखी है? देखी है। हाँ वो होता है जो, उसके अंदर क्या होता है कि वो बंदा, उसके अंदर तीन पर्सनैलिटियां होती है। एक तो वो नॉर्मली जो होता है वो बिल्कुल शरीफ सा बंदा होता है, हर चीज में कमियां निकालता रहता है ना, कानून के हिसाब से चलता है, मतलब वो सच्चा सा बंदा होता है। उसको कोई भी चीज गलत लगी तो वो बोलता है उसके खिलाफ। हाँ लंबे वाला। दूसरा क्या होता है उसके अंदर, दूसरा उसके अंदर गुस्से वाला बंदा होता है पूरा, है ना, मतलब किसी ने कुछ कर दिया तो उसको सजा देने में विश्वास रखता है। तीसरा क्या है, तीसरा थोड़ा सा रोमांटिक सा होता है, ठीक है। तो इस तरह से तीन पर्सनैलिटियां उसके अंदर होती है, उसको रोमांटिक, हाँ ठीक है। इस तरह से वो क्या है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। उसी को ही बाबा लोग बोल देंगे, ये वो बाबा, उसमें उसकी आत्मा आ गई है, इसकी आत्मा आ गई। हाँ, तुम्हारे पड़ोस में कोई बंदा मर गया था, वो उसकी आत्मा आ गई, मतलब इस तरह से। तो ये तो बात हुई आत्मा की। उसके बाद आत्मा का लक्षण, लक्षण क्या है, ज्ञान अधिकरण आत्मा, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा का है, मतलब ज्ञान का जो आश्रय है वो आत्मा है। फिर क्या है, आत्मतत्व का अभिसंबंध ही आत्मा का लक्षण है। आत्मतत्व जाति जिसमें रहती है उसे आत्मा कहते हैं। आयुर्वेद मानता है, इलाज तो देगा, आयुर्वेद में तो वही होम हवन वगैरह है, हवन करो, दान करो। मैं आपको बताऊं, जो आयुर्वेद में भूतों का आगमन बताया है ना, आत्मा का, वो मेनली तीन कारण से बताया गया है। जो मतलब भूत क्या चाहते हैं, एक तो क्या है, अर्चना, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बता रहा हूँ आपको, इसको समझो। मतलब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या है, कुछ भूत किस लिए आते हैं, वो अपनी पूजा अर्चना चाहते हैं कि हमारी पूजा करो। वो आपके अंदर आके बोलेंगे पितर, वो आपको क्या बोलेंगे कि मेरा दिया जलाया करो रोज, है ना। घर में कई बंदे वो दिया जला देते हैं किसी का, एक वो पूजा पाठ मतलब, ठीक है। दूसरा क्या है, रति, रति क्या होता है, कुछ आत्माएं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बता रहा हूँ आपको, कुछ आत्माएं क्या करती हैं,
रति कहते हैं काम वासना को, ठीक है। कुछ कहते हैं आत्माएं, बुरी आत्माएं होती हैं जो लेडीज के साथ चिपक गई, है ना, काम वासना के लिए, ठीक है। दो कारण, हाँ वो स्त्री मुझे पसंद आ गई, या फिर वो, हाँ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे भी गए हैं, मतलब बताते हैं ऐसा कि जैसे मान लो जिन सुना है, जिन जिन्नात सुने हैं, तो वो क्या है कि जैसे मान लो इसमें भी अच्छे और बुरे दोनों बताए गए हैं। तो जो बुरे जिन है वो जैसे मान लो किसी लेडीज के साथ काम वासना के लिए जैसे उसके साथ चिपक गया, तो कुछ लोगों ने जैसे मान लो कुछ मतलब जो ऐसे केस बताए जाते हैं, उनके घर वाले जैसे किसी लड़की के साथ हो गया तो उसकी माता ने मतलब रात को कुछ ऐसी आवाजें सुनी, है ना, या फिर कोई वो लड़की कह रही कि मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा गलत काम होता है, हाँ ठीक है। तो वो दूसरा होगा रति, ठीक। देखो पता क्या है, वैसे धार्मिक स्तर पे आप देखेंगे तो मानते हैं, होते हैं, ठीक है। यदि हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस ना भूत को मानती है, ना जिन को मानती है, ना आत्मा को मानती है, ठीक है। तो तीसरा, तीसरा क्या है, हिंसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंद कोई बंदा अपने काम से रोजाना जा रहा है, ठीक है, मतलब ट्रेवल करके जा रहा है, रात को उसका काम ऐसा है कि रात को आना जाना है, रास्ते में क्या हुआ, कुछ चोर डकैत उसको मिल गए, है ना, या फिर किसी की रंजिश है, दुश्मनी है, उसको मार दिया, उसको जान से मार दिया। उसकी एज होनी थी, ऊपर वाले ने लिखी है 60, उसको 20 में मार दिया, तो उसकी मतलब अकॉर्डिंग टू शास्त्र बता रहा हूँ मैं आपको, तो जो 40 साल बाकी, ऐसा कहते हैं 40 साल जो बाकी है, तो वो उस 40 साल में तड़पता घूमेगा और अपना बदला लेने की कोशिश करता रहेगा, उसकी जो आत्मा है, फिर वो तीसरा इसको पूरा करेंगे। समझे कंसेप्ट को। तो ये आयुर्वेद इस चीज को मानता है। जब आप आगे बढ़ेंगे कोई टॉपिक ऐसा आया तो उसमें ये चीजें आएंगी, है। हाँ तो ये भी पदार्थ विज्ञान में आता है वो सब्जेक्ट। कौन सा, रति वाला मेनली फीमेल के साथ ही होता है यार। जैसे लेडीज को कहते हैं ना, रात को कहते हैं बाल खोल के मत घूमो इधर उधर। और क्या है, जैसे मान लो ट्रैवल कर रहे हैं, रात को कहीं भी झाड़ियों में बैठ के पेशाब करने लग गए, बंदे का तो कुछ भी नहीं है, बंदा तो कहीं भी लग जाता है, ठीक है। लेडीज को कहते हैं आप कहीं भी